श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जहाँ भी हो, हमें तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें देखना चाहिए किस मकसद से ये हो रहे हैं। सरकार की अपनी खजाना, जिस खजाने में सारे बंगाल के आम लोगों की हिस्सा है, ये सारे खजाने की इस्तेमाल करते हुए अगर कहीं मंदिर बने तो कोई ये भी तो कह सकते कि कहीं मस्जिद भी बनाओ, क्योंकि ये जब मंदिर बन रहे हैं इसके ट्रस्ट गठित करके पैसा दिए जा रहे हैं, तो क्यों ना एक वक्फ बोर्ड को पैसा दे, वो भी मस्जिद बनाए। सरकार की खजाना में तो सबका हिस्सा बराबर है, लेकिन ये क्या हो रहे हैं बंगाल में, जहां नौकरी की तलाश में बेरोजगार द्वार द्वार भटकते हैं, जहां रोटी रोजी के लिए लाखों की तादाद में लोग बंगाल के दूसरे राज्य में, दूसरे मुल्क में चले जाते हैं मजबूरन। वहाँ का बंगाल में हम लोग पूजा पाठ में सीमित रहेंगे? ये घर घर में मंदिर जगन्नाथ देव की प्रसाद बांटा जाएगा, द्वार में प्रसाद, ये चालू होगा कोई स्कीम शायद अगले दिन। मकसद एक ही है, मंदिर को सामने रखकर मैं मोदी जी से कम हिंदू नहीं है, ये तू मैं के खेल चल रहे हैं। मोदी तुम हिंदू हो, मैं भी कम हिंदू नहीं है, मैं तुमसे कम हिंदू नहीं है, इसका एक होड़ चल रहे हैं। ये तू मैं की चलते ये बंगाल में लोग इस तरीके की नज़ारा देख रहे हैं। आप एक चीज़ देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव की शुरुआती तौर पे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, बंगाल में भी विधानसभा चुनाव की जब दौर शुरू हुई है तो जगन्नाथ देव की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। तो इसमें साफ जाहिर होते हैं बंगाल के आम लोगों को उनका जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो समस्याएं हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वहाँ से अपने निगाह हटाकर कहीं मंदिर पे, कहीं मस्जिद पे, कहीं हिंदू पे, कहीं मुसलमान पे, और साथ साथ कुछ मुआवजा, कुछ रेवड़ी, और इसके साथ साथ तृणमूल पार्टी के जो गुंडागर्दी, पुलिस की मदद, इसके चलते बंगाल में ये चुनावी ब्यूगल बजाने जा रहे हैं। कहने का क्या है, सारे कलकत्ता आग के ऊपर बैठे हुए हैं। ये पहली बार नहीं हो रहे हैं। इस कलकत्ता में एक के बाद एक मकान पे, होटल पे इस तरीके की आग लगते हैं, लोग की मौत होते हैं, और मौत होने के बाद सरकार कहेंगे कि अगली बार इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना हो, इसके लिए सख्त कदम उठाई जाएगी। अब पता करके देखो, वहाँ सत्तारूढ़ पार्टी के लोग, प्रशासन रिश्वत लेकर गैर कानूनी तरीके से इस तरीके के होटल के निर्माण में इजाज़त दिए है, और आम लोगों की जान से ये सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसका कोई लेना देना नहीं, कहाँ क्या होता है पता नहीं। जेब में अगर पैसा दिया जाए तो बंगाल में सब कुछ होते हैं। तृणमूल नेताओं के जेब में अगर पैसा डालो, बंगाल में सब सारे काम करा लो। पैसा फेंको, तमाशा देखो, ये तृणमूल पार्टी की यही एक रवैया है, रूख है। लोग तो देख रहे हैं। मैं तो कश्मीर के आम लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इतने कोशिश के बावजूद पाकिस्तान ने इतने साजिश रचाई थी कि कश्मीर में और कश्मीर की बाहर इस घटना के उपरांत दंगा फसाद शुरू हो जाए। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कश्मीर की आवाम को कि कश्मीर में इस तरह की घटना घटने के बाद सारे कश्मीर में इसका जिस तरीके से विरोध हुई,
ये कश्मीर की एक नया पहचान बना दिया, जहाँ आम लोग मस्जिदों, मंदिरों, हर जगह से ये आतंकवादियों के खिलाफ पुरजोर निंदा हुई थी और सारे कश्मीर दुखित है, सारे कश्मीर आहत है, सारे कश्मीर के लोग वो चाहते हैं कि आतंकवाद ख़त्म हो और हम नए सिरे से ज़िंदगी गुजारने की हमें मौका मिले, शांति और चैन कश्मीर में बहाल हो। ये कश्मीर के आम लोगों की यही मांग है। इसलिए आज कश्मीर की घटना के बाद भी आप देखिए सारे कश्मीर दुखी है। इस समय इस घड़ी में मैं केंद्र की सरकार को ये सलाह देना चाहते हैं कि ऐसा कोई काम ना करे कि दोबारा कश्मीरियों के मन में ये शंका पैदा हो कि हमारे साथ गैर जिम्मेदाराना गैर कानूनी काम हो रहे हैं, हमारे साथ कोई गैर तरीके से कुछ काम हो रहे हैं। ये शंका कश्मीर के आवाम को नहीं होना चाहिए दोबारा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आतंकवाद के खिलाफ जो जंग छेड़े है ये आज की नहीं, हम लोग कभी आतंकवाद को हिंदुस्तान में बर्दाश्त नहीं किए। आतंकवाद के खिलाफ सारे देश की तरफ से जो जंग हम छेड़े हैं, इसमें कश्मीर के कोई टेररिस्ट का कोई रिश्तेदार, उनको घर अगर मतलब बम से उड़ा दिया जाए, आईडी ब्लास्ट करके, ये मुझे लगता है ये सही रहा, ये सही नहीं होगी। हमें सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि कहाँ क्या करना पड़ेगा। ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिस कदम उठाने से आम लोग दोबारा खुद को कश्मीर से अलग जरा सा भी सोच उनके मन में आए। कश्मीरी भाइयों ने, हमारा भाई, और मैं ये भी कहता हूँ कि सारे देश में जहाँ जहाँ कश्मीरी भाई बहनें पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं या कोई काम काज करते हैं, उनके ऊपर भी कई जुल्म ना हो, उनके ऊपर भी कोई हिंसा ना हो, ये भी देश की सरकार को देखना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, कश्मीर हमारा है, हम कश्मीर के हैं, हम एक साथ एकजुट होकर ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं और लड़ते जाएंगे। तो कश्मीरी भाइयों के साथ बाकी सारे देश और सारे देश के साथ कश्मीरी भाइयों ने एकजुट होकर हमें अगले दिन ये आतंकवादियों के खिलाफ हमारा जंग, हमारा संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन।